हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फाइटिंग वैरायटीज जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर फ्रेंड्स उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो है सन 2005 यूरोपियन क्लब चेस टूर्नामेंट की। फ्रेंड्स, जो सामने खेलने वाले खिलाड़ी हैं एडविन वैन हस्ट्रेट, फ्रेंड्स ये नीदरलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ विक्टर बोलोगन मोल्दोवन खिलाड़ी हैं। चलिए फ्रेंड्स, करता हूं मैं शुरू इस गेम को, जहां E4 के साथ विक्टर बोलोगन ने शुरू किया। एडविन वन हेस्ट्रेट का रिप्लाई सिसिलियन का है, यानी C5 हुआ, नाइट F3, D6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, नाइट C3, A6, सिसिलियन नजद्रोफ। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ E5, नाइट को हटाओ, गया वापस F3 स्क्वायर पर, देन बिशप आया E7 स्क्वायर पर, बिशप C4, और इसके बाद दोनों साइड्स का कैसल आया। बिशप E6, बिशप एक्सचेंज आस्किंग नहीं किए, क्वीन लगाई E2 स्क्वायर पर, देन रुक आया E8 स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू D1, देन हुआ क्वीन C7, जरूरी भी था, रुक के सामने क्वीन सही नहीं रहती, कभी भी टैक्टिक्स लग जाती है, इमीडिएट तो आपको भी नजर आ गई होगी किस तरह से लगने वाला था। खैर, फिलहाल बना है बिशप पर प्रेशर, क्या करें, हटाओ। वो गया B3 स्क्वायर पर, नाइट एट B गोज टू D7, यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ बिशप G5, रुक अटैक goes to C8, rook attack goes to C1, H6, बिशप पर अटैक, बिशप टेक्स F6, नाइट टेक्स F6। मेटल एक्शंस ठीक ठाक रूप में इक्वल है। नाइट गया H4 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स यहाँ से नाइट H4 स्क्वायर पर जाने के बाद अगला मूव क्या हो सकता है, ये एकदम क्लियर है। खैर, ब्लैक का मूव पहले है, ब्लैक ने अपने बिशप को G4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन और उसके बाद रुक तक अटैक लगाया। आपको भी पता है डिफेंस क्या होने वाला है, एफ पॉन पुश, वापस बिशप पर अटैक बना। लेकिन उससे पहले बिशप बचाया जाए, यहाँ ब्लैक ने अपने क्वीन से एक चेक दी, क्वीन C5 चेकिंग गया H1 स्क्वायर पर, देन बिशप बचाया E6 स्क्वायर पर। और आप इस नाइट के साथ इश्यूज को देखिए, मैं मान के चल रहा था कि ये नाइट F5 स्क्वायर पर जाएगा, लेकिन यहाँ पहले G3 वाइट ने खेला। इसका मतलब वाइट अपने पास एक ऑप्शन नाइट को मैन्यूवर किस तरह से रखने की सोच रहा है, वो क्लियर है। नाइट D7, देन हुआ नाइट G2, नाइट B6। फ्रेंड्स, ब्लैक ने यहाँ पर आप इस नाइट मैन्यूवर को देखिए, डेफिनेटली यही जाने वाला है। तो वाइट भी अपने नाइट को कहाँ लेकर जा सकता है, ये क्लियर है। लेकिन उससे पहले खेला गया रुक D3 का मूव, नाइट गया C4 स्क्वायर पर, कहाँ अटैक बना, B2 पॉइंट पर। करना पड़ेगा रुक B1, और कोई इलाज भी नहीं है। ना, अच्छा हाँ, ओके, बहुत बढ़िया, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। रुक देखे D3 स्क्वायर पर आया ताकि नाइट का डिफेंस हो सके। अगर यहाँ ब्लैक इस B2 पॉन के लिए जाता है तो नाइट तो वैसे भी बेचारा फंस जाता। खैर, B5 हुआ, देन नाइट गया D5 स्क्वायर पर, बिशप G5, तो हुआ C3 ताकि पॉन पर डिफेंस हो सके या रुक्स की बैटरी की लगाई जा सके। बिशप E7, बिशप वापस लिया गया, नाइट एट G गोज टू E3, नाइट एक्सचेंज करने चाहिए, बिशप F8, बिशप ब्लैक ने अपना फाइनली, चलिए F8 स्क्वायर पर पहुंचा दिया, रुका D गोज टू D1। फ्रेंड्स, यहाँ अब एक बात क्लियर है, ये रुक जैसे ही वापस गया है तो कहीं ना कहीं मेटल एक्सचेंज करने का जो मैं प्लान कर रहा था वो कम से कम यहाँ पर नहीं होने वाला। C4 स्क्वायर पर ये मैं इमेजिन कर रहा था। रुक एट E गोज टू D8, यहाँ ब्लैक का मूव आया, देन हुआ बिशप टेक्स C4, B टेक्स C4, देन B3, C टेक्स B3, C टेक्स B3। और फ्रेंड्स, बिल्कुल अगर आप अच्छा दूसरा नाइट आकर बैठ जाएगा कोई इशू है ही नहीं। फिलहाल मूव है ब्लैक का, तो क्वीन गई B5 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, नहीं करनी, सिंपल इलाज, सी पॉन आगे पुश कर दो। क्वीन गई वापस B7 स्क्वायर पर, देन हुआ B4, G6, देन B5। तो फ्रेंड्स, B5 का मूव बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह की ऑप्शन ऑप्ट की जा सकती है। पॉन आगे पुश माइट भी किया जाए, हो सकता है किया जाए। खैर, H5, F4 हुआ, E टेक्स F4, G टेक्स F4। हाँ, लगभग फ्रेंड्स अब ये गेम अपने अंजाम तक पहुंचती जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर बिशप G7 किया जाए, आगे किया गया था, लेकिन कई बार प्रेफरेंसेस ऑफ मूव कि पहले कौन सा चला जाए बाद में कौन सा चला जाए, कई बार ये दुविधा हो जाती है। अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर बिशप G7 खेला जाता तो लगभग जो गेम आगे बढ़ी गई थी वो इसी तरह से होती, G5, सॉरी F5 आता ही आता। तो अब क्या करते,
बिशप टेक्स D5 होता, नाइट टेक्स D5 हो जाता, कुछ इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती। फिर उसके बाद रुक यहाँ जी फाइल में आता और गेम को प्रेशर बनता। लगभग इसी तरह की कुछ गेम खेली भी गई थी। यहाँ पहले किया गया ए टेक्स B5। देखिए पॉन तो आगे कहीं नहीं जाने वाला, हाँ सिर्फ एक कदम आगे पुश हो नहीं, वो भी नहीं होने वाला क्योंकि रुक से तो वो भी लिया जाएगा फिर उसके बाद। खैर F5 अपनी प्लानिंग के साथ काम किया हाँ विक्टर ने। बिशप टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, देन बिशप आया G7 स्क्वायर पर, फाइनली बिशप G7 स्क्वायर पर पहुंचा। सिचुएशन लगभग वैसी ही है। रुक आया G1 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए ये मूव शायद कुछ हद तक ठीक होता, क्योंकि लेकिन और बहुत कुछ था यहाँ पर, मेरी इमेजिनेशन है। खैर किंग के H7 स्क्वायर पर आने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। यहाँ पहले खेला गया रुक टेक्स B5, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन कहाँ जाए, 7th रैंक में इस क्वीन का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं एक बार रख के देखता हूँ। देखिए अगर क्वीन यहाँ D7 स्क्वायर पर जाएगी तो एफ टेक्स G6 चेक होना ही होना है। उसके बाद आप जिस तरह से इस गेम को आगे बढ़ा लें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फॉक है। और फिर उसके बाद खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ क्वीन A7 लगभग इसी तरह से गेम खेली गई थी, इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ वहाँ पर। क्वीन यहाँ गई A7 स्क्वायर पर, एफ टेक्स G6 चेक। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर जैसे मैंने कहा कि अगर ब्लैक G8 स्क्वायर पर अपने किंग को फिलहाल लेकर जाता है तो किस तरह की प्रॉब्लम आती है। किंग अगर यहाँ G8 स्क्वायर पर जाए तो क्वीन टेक्स H5 होगा। अगले मूव में क्या होगा वो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। फिर आप किस तरह के गेम यहाँ खेल सकते हैं ये भी दिख रहा है क्लियर क्लियर। तो ब्लैक के लिए कोई एक मूव चलते हैं, जैसे रुक D7। अब रुक D7 ठीक है, ये भी मूव। नाइट F6 चेक खेला ही जाएगा और अगर यहाँ बिशप टेक्स F6 जैसा मूव खेला गया तो उसके बाद खेला जाएगा यहाँ पर जी टेक्स F7 चेक। डिस्कवर्ड चेक होगा तो किंग को F8 स्क्वायर पर जाना होगा। देन रुक से चेक आएगी किंग E7 और आप रुक चाहे रुक ले लें, अदरवाइज एक और चेक करके चेकमेट कर दें आराम से। इन बिटवीन काफ़ी मूव खेले जा सकते हैं, शायद इसीलिए ब्लैक ने सोचा कि नहीं थोड़ी देर बाद देखेंगे, यहाँ एफ टेक्स G6 कर लेते हैं। देन क्वीन टेक्स H5 चेक। फ्रेंड्स ये मूव किस किस को नजर आया है यहाँ डायरेक्टली क्वीन सेक्रीफाइस, और क्यों की गई है ये भी देखना होगा। देखिए रुक क्या कर सकता है यहाँ, कुछ इस तरह से दोनों रुक्स जी और एच फाइल में आकर चेकमेट कर सकते हैं। आप कहेंगे यार बिशप बीच में बैठा है, इसका क्या करें। ये नाइट बड़ी देर से इंतजार कर रहा है इस बिशप को डिफ्लेक्ट कराने के लिए। तो ब्लैक ने यही काम किया, उन्होंने पहले जी टेक्स H5 किया, देन हुआ नाइट F6 चेक। अब देखिए बिशप से अगर इस नाइट को लिया गया तो आपको ये चेकमेट क्लियर कट नजर आ गई होगी। लेकिन अगर यहाँ ब्लैक किंग को H8 स्क्वायर पर ले जाए तो क्या होगा, तो भी वही होगा। रुक टेक्स H5 चेक होगा, बिशप बीच में लगा लो, रुक टेक्स H6 क्वीन बीच में लगा लो, रुक टेक्स क्वीन चेक, और वो मेट होगी। तो चेकमेट के कितना नज़दीक पहुंच गई फ्रेंड्स ये गेम, अभी 2 मूव पहले तक समझ में नहीं आ रहा था हम जैसे लोगों के लिए। खैर यहाँ एडविन ने बिशप टेक्स F6 चुना, लेकिन उसके बाद वही रुक टेक्स H5 चेक और ये मेट। फ्रेंड्स बहुत गजब का क्वीन सेक्रीफाइस एटलीस्ट इस गेम में दिखाया गया। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।